सद्गुरु महाराज की जय। जय मां भगवती गायत्री। आज श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा अध्याय, भक्ति के क्लेश निवृत्ति के लिए नारद जी का उपदेश। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो, कलयुग में इनका कोई आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित ही है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का आश्रय ही मनुष्यों को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई, किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। ये सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, किंतु वे सचेष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयास किया, परंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर ली। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिसने ये कहा कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वो उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ किया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा, जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ और वे बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहां सनकादिक ऋषि भी जा पहुंचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ ये केवल कर्म में यज्ञ हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और ये यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसकी पाठ ध्वनि से वे मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों में अर्थात कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ मक्खन या घी स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। ये वो भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4 श्लोकों में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया, जब वेदों के विभाजन और गीता का प्रणयन कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भागवत की रचना की। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्री विदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।